मैं भारत का संविधान लाल किले से बोल रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदन में मेरे प्रिय श्रोता, जब कोई राष्ट्र अपने भविष्य की नींव रखता है तो उसका सबसे पहला पत्थर उसका संविधान होता है। ये महज कागज पर लिखे कुछ नियमों का संकलन नहीं, बल्कि उस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं, अधिकारों और कर्तव्यों का आईना होता है। लेकिन क्या भारतीय संविधान वास्तव में हमारे देश के नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बन पाया? क्या ये वास्तव में हमारे लोकतंत्र की आत्मा को उसी तरह पोषित करता है जैसे कल्पना की गई थी? महोदय, मैं आज इसी प्रश्न के विपक्ष में खड़ी हूँ, क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि हमारा संविधान आज भी कई मायनों में अधूरा है। प्रतिनिधित्व के नाम पर सीमित सोच, बहुत प्रोविजन की भरमार और जमीनी हकीकत से कटे हुए आदर्श, एक ऐसा दस्तावेज जिसे भारत की आत्मा को उभारने के लिए गढ़ा जाना चाहिए था, वह आज भी कई क्षेत्रों में संघर्ष करता नजर आ रहा है। महोदय, मेरे योग्य विरोधियों का कहना है कि भारत की संविधान सभा हमारे देश के नागरिकों की आकांक्षाओं और संप्रभुता का प्रतीक थी। परंतु विडंबना तो यह है कि हम आजादी की बात तो कर रहे थे, लेकिन संविधान सभा की नींव ब्रिटिश हुकूमत की दी गई शर्तों पर रखी गई। क्या यही वास्तविकता में स्वतंत्रता थी या महज एक संशोधित गुलामी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से पूछती हूँ, क्या हमारा संविधान हमारे देश के नागरिकों की आकांक्षाओं से बना या महज कुछ गिने चुने अभिजात वर्ग के लोगों के विचारों का दस्तावेज मात्र है? महोदय, भारतीय संविधान को दुनिया के संविधानों का किससे कहा जा सकता है? अमेरिका से मौलिक अधिकार, ब्रिटेन